कवरेज के दौरान जनाब इन्होंने लाठीचार्ज भी बर्दाश्त किया, पथराव का भी बर्दाश्त किया, इन्होंने शेलिंग भी बर्दाश्त की और सबसे जो मुश्किल था एंड पे इनकी वहाँ पे बाइक भी जो है वहाँ से गायब थी। ये मैदान जंग बना रहा, लेकिन उसके बाद पीटीआई के कारकुनान एचईसन का मोर्चा सर करने के बाद कनार रोड इशारा जो मार रोड वाला वो मोर्चा उन्होंने सर कर लिया। ताहम पुलिस जो है वो क्लब चौक की जानिब चली। पूरा मैंने फिर मार रोड रात को भी मुशक्क़त की, 5 बजे तक सुबह में मुशक्क़त करता रहा, बाइक नहीं मिली। पुलिस के जो अहलकार थे उन्हें एक तो ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने उस हद तक नहीं जाना कि कोई साने माराटोन जैसा मंजर यहाँ पर हो जाए। ये साथ ही क्या है एचईसन कॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे कौन पढ़ता है? मेरे आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आम बंदे के अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी डर था कि कोई शैल इधर ही ना चला जाए। खान साहब ने वो एक साथ में जुमला ये भी बोला था कि मैंने कहा है कि जनरल फैसल नसीर को हटाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन से मौजूद हूं ज़मान पारा खान साहब की रिहाइश के बिल्कुल बाहर। और आप जानते हैं जनाब 13 मार्च को यहाँ पर जो सानहा पेश आया था इसमें हर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मोहसिन बिलाल साहब मौजूद है। कवरेज के दौरान जनाब इन्होंने लाठीचार्ज भी बर्दाश्त किया, पथराव का भी बर्दाश्त किया, इन्होंने शेलिंग भी बर्दाश्त की और सबसे जो मुश्किल था एंड पे इनकी वहाँ पर बाइक भी जो है वहाँ से गायब थी। अभी तक उनका लापता है। इनसे पूछेगा जनाब इतनी तक हो तो इतना तो बर्दाश्त किया किस लिए करते हैं सर आप? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब एक जर्नलिस्ट का काम ही ये है, जिस तरह आप सुबह से यहाँ आए हैं कोई ऐसी स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वरना बहुत सारे लोग हमने साफ़ी ये देखे हैं जो प्रो डॉलर बन चुके हैं, जो वन साइडेड कवरेज करते हैं। तो जो एक गैर जानबदार है साफ़ी, उसको तो चाहिए कि वो फील्ड में रहे, चाहे उसे शैल भी खाना पड़ते हैं। हम भी बच सकते थे, यानी हम पुलिस वाली साइड पे खड़े रहते तो हम शेल का रुख इधर होना था, हम उस साइड पे थे, हम दरमियान में के कवरेज के लिए। और जहाँ तक आपने बाइक का जिक्र किया, डेफिनेटली हमारा नुकसान हुआ है। वो थाना रेस कोर्स में हमने एप्लीकेशन दे दी है। ये उसी दिन रोज़ का वाक़या है कि जब 9 बजे तक तो ये मैदान जंग बना रहा, लेकिन उसके बाद पीटीआई के कारकुनान एचईसन का मोर्चा सर करने के बाद कनार रोड इशारा जो मार रोड वाला वो मोर्चा उन्होंने सर कर लिया। ताहम पुलिस जो है वो क्लब चौक की जानिब चली गई, रेंजर्स क्लब चौक। मोहसिन भाई इसका मतलब है कि जो बंदा प्रो है वो यहाँ पे कामयाब है। आप ईमानदार हैं जनाब, दोनों तरफ का रुख दिखाना चाहते थे और आपकी बाइक चोरी हो गई। अगर आप प्रो होते तो आपकी कोई चीज़ चोरी ना होती। शायद मैं प्रो होता तो मैं भी बड़ी आसानी से यहाँ पुलिस की कस्टडी में खड़ी, वैसे तो मैंने खड़ी की थी वो जो पुलिस ट्रैफिक वार्डन का सेक्टर है वहाँ पर आम बाइक्स भी खड़ी थी। लेकिन दिलचस्प भट्ट साहब बात ये है, जो क्वेश्चन एज अ जर्नलिस्ट मेरे जहन में घूम रहा है कि जब 3 बजे में आया कि मैं अपनी बाइक ले लूँ, शाम को भी ऑपरेशन जारी था, तो जो वार्डन की चौकियाँ पूरी जली हुई थी, मेरे पास फुटेज भी है, और 5 से 6 पेट्रोलिंग बाइक्स जो हैं वो भी जल रही थी। हमारी बाइक वहाँ पर नहीं थी, होंडा 70 2009 मॉडल। हमने कहा कि चले पूरा मैंने फिर मार रोड रात को भी मुशक्क़त की, 5 बजे तक सुबह में मुशक्क़त करता रहा, बाइक नहीं मिली। अगले दिन जब हम आए हैं तो हमने कहा कि माल पे 2-3 जली हुई बाइक 70s, एक इधर खड़ी थी, एक पल्ली साइड पे खड़ी थी, वो देखी, लेकिन वो हमारी बाइक्स नहीं थी और हमारी बाइक जो है वो गायब है। अब ये नहीं पता कि वो जलाई गई है, उठाई गई है, जो भी है, लेकिन दरख्वास्त हमने दे दी है। नुकसान भाई, तो आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो प्रो होती है या आप दोनों जानिब के जनाब जो भी रुख होते हैं तो अपने ऑडियंस को बताते हैं और दिखाते भी हैं? देखिए, अब तो मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया से डिजिटल मीडिया की जानिब आया हूँ, तो डिजिटल मीडिया बंदे को एक्सपोज करके रख देते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, डिजिटल मीडिया में आप मुझसे पहले के हैं। मुझे सोशल मीडिया से जो अब तक मैंने चीज़ें दी हैं उसमें कोई किसी का अंधा तकलीद पसंद ना हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे दोनों जानिब से अप्रिशिएट ही किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई मुझे गालियाँ निकाल दें या कोई और जमात, कम हैं सोशल मीडिया के सार्फिन जो ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ वो ये देखते हैं कि यार इस बंदे ने जो है थोड़ी सी गैर जानबदारी दिखाई है, जहां हमने पुलिस की शेलिंग दिखाई है, उनका जुल्म भी दिखाया है, वो चीज़ें भी दिखाई हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक सहाफ़ी के साथ इस तरह का होता है तो वो आप जैसे दोस्ती मंजरे यहाँ पर आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये तासुर दे दिया गया है कि शायद हर कोई प्रो डॉलर है, हर कोई लफाफा है, जो वर्किंग क्लास है। आप भी अपनी, मुझे पूरी तरह यकीन है, आप और आपका कैमरामैन यहाँ पर बाइक पे ही आए, बिल्कुल ऐसी है, और आपने भी अल्लाह के भरोसे पे छोड़ी है। भाई आपको कितनी देर सहाफत करते हैं? 15-20 साल तो तकरीबन हो गए। मुझे यार हो गए हैं, 2007 में मैंने शुरू किया था और 15-16 साल हो गए हैं। हाँ जी, 15 साल में एक आपने अपनी एवरेज लाइफ ही गुजारी और हम लोग भी एवरेज लाइफ ही गुजारते हैं। जबकि आपकी बाइक चोरी हुई है, इस बार को 4 से 15 ही बाइक ले सके आप अभी तक?
नहीं, अभी तो सोच रहे हैं कि अब तनख्वाह आती है, ठीक है, तो उसका क्या करना है, कोई सेकंड हैंड बाइक है लेनी है या क्या है। अभी तो पुलिस को उसकी एप्लीकेशन दी है, लेकिन फ़िलहाल इतने पैसे नहीं है कि बंदा 0 मीटर बाइक ले सके। वो जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल जी नाज़रीन, ये देखिए मोहसिन बिलाल साहब बड़े ईमानदार सहाफ़ी है, 15 साल जो सहाफ़त की और इमरान खान साहब से मिलके भी है जनाब। इनके जहन में बड़े बड़े अजीब सवाल होते हैं कि अगला बंदा बैठा बैठा कन्फ्यूज है, क्योंकि ईमानदार सहाफ़ी है, ना इनको खान साहब से लालच है ना किसी मुखालिफ जमात से लालच है। लेकिन कसूर बस ये है कि ऐसी सहाफ़ियों की कोई आवाज़ नहीं बनता। ये वो सहाफ़ी जो आते हैं और दोनों तराफ के जाने के मामला तो वाक़ियात लोगों को दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बना। अच्छा, सहाफ़ियों की जाने के सर हाँ, एक मुझे थोड़ी सी आपको पता है कि कल पूरा दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर पेट्रोल बम की फुटेज चलती रही, वो बोतल पे लोगों ने दिन की रोशनी में देख लिया। जब रात के अंधेरे में वो मनाजर मैंने कैप्चर किए थे, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की थी, तो हमारे कुछ दोस्तों ने भी तनकीद की, पीटीआई ने तो की कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दिन की रोशनी में सब ने वो मनाजर जो है देख लिए कि पेट्रोल पम्प और वो ड्रम था पेट्रोल का जो मार रोड पर यहाँ से पहुँचाया गया। मेरे पास वो 60 भी है जिन लोगों ने ये पहुंचाया। तो तब भी रात भर वो पेट्रोल बमिंग होती रही, लेकिन रात के अंधेरे में वो मनाजर इसलिए कैप्चर ना हुए कि मीडिया को अपनी DSNGs की भी थी कि अब ये करोड़ों रुपए की एक DSNG है, अगर जल जाए तो कौन इसका नुकसान जो है वो भरेगा। और पुलिस को भी हमने दिखाया कि जिस तरह CCP लाहौर बेबस हुए और पुलिस एहलकारों ने अपने चीफ पुलिस ऑफिसर की बात ही नहीं मानी। आगे ऐसा माहौल था। क्या सीन सर आपने देखा यहाँ पे जब ऊपर से पेट्रोल बम की शेलिंग जो हो रही थी? हमने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखे, मैं आई विटनेस नहीं हूँ इस चीज़ का खुद, जैसे आप बता रहे हैं या बाकी लोग बता रहे हैं, तो उस वक्त पुलिस की हालत क्या थी सर? पुलिस के जो अहलकार थे उन्हें एक तो ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने उस हद तक नहीं जाना कि कोई सानिया मॉडल टाउन जैसा मंजर यहाँ पर हो जाए। ये तो पुलिस एहलकारों के साथ हमारी बातचीत भी होती रही, हम उन्हें ताने भी देते रहे। उन्होंने कहा मीडिया वाले हैं ना मजाक कर ले, मैं क्या हमें भी लोग ही मजाक कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं जाते कवरेज वास्ते, ਤੁਹਾਡੀ हकीकत नहीं दिखाते। मैं क्या अच्छा जी, एक पुलिस वाले की ना बात बड़ी मशहूर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि जो भूख जब मंदारी को लगती है नाचना बंदर को पड़ता है, इसका मतलब क्या था? पुलिस वाले बेबस थे। उनके हवाले से आपको बात बताता हूँ। ये वो ही हैं कि जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था तो लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में पहुँचे तो जस्टिस बाकर अली नचवी ने बार बार टाइम आगे बढ़ाया कि इमरान खान साहब खुद आएँ। फिर पुलिस वालों को कहा, तो जब इमरान खान साहब को कमरा अदालत में लाया गया कारकुनों के जमे गफीर से, तो ये ही पुलिस एहलकार थे जिनकी वो वीडियो वायरल हुई है। और जब ये जेल बरो तहरीक वालों को ले जाया गया कैंप जेल में और तब वहाँ पर PTI के कारकुनान पहुँचे तो यही हमें वहाँ पर दिखाई दिए। तो मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने बात की है दोनों जानिब से की है। ये सारा कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुक्मरान ऑर्डर है, पुलिस वालों को मानना पड़ता है। अगर मैं खुल के बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे जैसे और आपके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूं और आप बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे। वो जो बात है ना वो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में की गई है कि वाकई जब मदारी को भूख लगती है ना, और ये मदारी है अईना खान साहब भी हीरो बिल्कुल खान साहब और उधर से भी, वरना 2-3 दफ़ा यहाँ पर अगर आ गई है, रेंजर्स भी आ गए, पुलिस तो गिरफ्तारी हमने तो देखा हुआ है। सानिया चौक यतीमखाना देखा हुआ है, सानिया और सानिया मॉडल टाउन देखा हुआ है। फायरिंग के दरमियान अल्लाह का शुक्र है कि 2014 में वो कवरेज की हुई है, तो 15 से 30 मिनट लगे थे बस वाइंड अप करने तो क्यों वाइंड अप यहाँ पे नहीं होता आपके? वो बस यही है कि लाशों नहीं करना चाहते थे, लाशों के लाशों वो बस इसीलिए वो शेलिंग तक महदूद रहे। एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, ये साथ ही क्या है एचिसन कॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे कौन पढ़ता है? मेरे आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आम बंदे के अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये भी डर था कि कोई शैल इधर ही ना चला जाए। इस वजह से जनाब उन्होंने बिल्कुल बड़े मुख्तात अंदाजे में, और ये सारी हदूद वो ही है ठंडी अशराफिया की है, बिल्कुल यानी कि इन्होंने हर चीज़ को मद्देनजर रख के जनाब काम किया है। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मोहसिन बिलाल साहब वो वह सहाफ़ी हैं जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ जनाब। नहीं सर, हमने आपको काम किया, ये शख्स सिर्फ ईमानदारी की रिपोर्टिंग करते हैं। खान साहब को बताते खुद ये बहुत पसंद करते हैं जनाब, और खान साहब भी इनके काम से बड़े मुतासिर होते हैं। जब ये ट्वीट करते हैं तो हर जगह इनका ट्वीट वायरल होता है। तो मैं मोहसिन भाई आप अपने चैनल का बताएं, चैनल कौन सा जी? चैनल मैंने जी रफ्तार डिजिटल ज्वाइन किया, पहले मैं समा में था,
फिर मुझे बोल से ऑफ़र हुई। दोनों बड़े चैनल हैं, इनकी कहानी किसी दिन भट्ट साहब बताएं, फिर सुनाएंगे। मोहसिन साहब, अगर आपको देखना हो तो कोई पेज पर्सनली आपका है? मेरा वो है मोहसिन बिलाल, और ट्विटर पे इनसाइड स्टोरी है मोहसिन बिलाल। अच्छा जी, और नाज़रीन, अगर आप सच्ची और ईमानदार सहाफत देखना और सुनना चाहते हैं जो प्रो ना हो, ना वो प्रो पीटीआई हो ना वो प्रो पीडीएम हो, तो आप मोहसिन बिलाल साहब को देखें। इनका मोहसिन बिलाल के नाम से पेज है। आ जाता है 19-20 का फ़र्क आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि हम कहते वो हैं, मोहब्बत लेकिन जो है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें ये हुआ कि जब लास्ट टाइम हमारी खान साहब से मुलाकात हुई तो उमर फ़ारूक थे डान के, जिन्होंने सवाल किया, फिर हमने ज़िमनी सवाल किया। वो जो इमरान खान साहब ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, मैं तो बात करना चाहता हूँ लेकिन आप आगे से ही कोई बात ना करें, आर्मी चीफ़ के तनाजुर में बात की थी। लेकिन खान साहब ने वो एक साथ में जुमला ये भी बोला था कि मैंने कहा है कि जनरल फैसल नसीर को हटाया जाए। बिलावल की एक फ़ोन कॉल पे उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने सेक्टर कमांडर को, यानी ये था सियाको सबाक उस सवाल का जवाब। वो तमाम एंकर्स ने वो एंगल लिया, लेकिन अफसोस ये होता है कि ये जो गिद्ध है, ये जो मुर्दार खाने वाले हैं, ये रिपोर्टर्स को क्रेडिट नहीं देते। बट साहब, आप यहाँ कवरेज करते रहें, अगर आपको कोई शेल लगेगा, अगर आप ज़ख्मी होंगे तो आपको मजलूम साबित कर देंगे, जुल्म हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर आपके क्रेडिट में कोई अच्छी चीज़ है ना, वो ये नहीं कहेंगे कि यार बट साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये अच्छी न्यूज़ निकाली है, हम उन्हें क्रेडिट। तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के एंकर जो हैं रिपोर्टर का क्रेडिट मसक कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये समझते हैं कि शायद हम बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, हम बड़ी तहकीकात करके स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं। वो पूरा हफ्ता इमरान खान का वो इशू डिस्कस होता रहा, लेकिन ना डान टीवी के किसी के रिपोर्टर का नाम लिया गया, ना हमारा लिया गया। और वो बानो कुस्सिया का बड़ा मशहूर नावल है राजा गिद्ध, वो कहते हैं वो जानवर के ये गिद्ध को जो है ना मुर्दार खाने की आदत पड़ गई है, तो इसे कबीला बदल कर दिया जाए। साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है और आला किस्म की आप प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होना है, गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक ने आपको दिया है। अब आप फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल ज़मान पार्क की देख रहे हैं? अब ज़मान पार्क में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रेशर कम होना शुरू होगा, यानी आने वाले दिनों में इतनी टेंस मेरे ख्याल में सूरत हाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको पता है हाई कोर्ट ने रोक दिया है इतवार को जलसा करने से भी। फिर आगे 23 मार्च को आई थिंक रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान का महीना भी है, फिर चीज़ें थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। वो हम शुरू में जो बात करते थे कि असम्बलियाँ तोड़ें या ना तोड़ें, असम्बलियाँ तोड़ें या ना तोड़ें, मामला रमज़ान के बाद ही जाना है। अब बात हो रही है जून की कि जून को इंतखाबात करवा दें। हुए भी हमारी नज़र में तो ये इकट्ठे ही इंतखाबात होंगे, लेकिन अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स ना संभले। आज खान साहब की बड़ी अहम स्टेटमेंट भी थी कि मैं बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो दे दिया है कि जो गिरफ्तारी दे। उन्होंने कहा है कि अब अंडरटेकिंग की आपकी कोई अहमियत नहीं है, जो हकूक़ किसी मुल्ज़िम को होते हैं वो आप सारे ख़त्म कर चुके हैं आपके कंडक्ट की वजह से। ये एक रियलिटी है। और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं कि हमने तो वारंट गिरफ्तारी को टच नहीं किया। और मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने 2 पिटीशंस थी, एक हमाद अज़हर की, एक फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने जो हमाद अज़हर वाली थी उसको ट्वीट कर दिया, और PDI के कारकुन इतने बोले हैं हमारी नज़र में, वो ट्वीट पर मनोअन उन्होंने आज सुबह यकीन कर लिया कि हमारी फेवर में कुछ हुआ है। फेवर में कुछ नहीं हुआ। अदलिया ने भी थोड़ी कोई अपनी फेस सेविंग करनी है, खान साहब की भी फेस सेविंग है, PDM की भी फेस सेविंग है। अगर किसी को फेस सेविंग नहीं मिलेगी तो हमारी नज़र में मेरे आप जैसे वर्किंग क्लास साफियों को नहीं मिलेगी और आम आदमी को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।